ने यानी 2 बार आज वंदे भारत को ओवरटेक कर दी है हमारी अमृत भारत। ऐसा लग रहा है तुम लोग को? मेरा तो भैया ये वंदे भारत का मतलब नहीं करा पाए हमें भोजन का। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दे सके। गाड़ी संख्या 02631 वंदे भारत इनोग्रेट स्पेशल फारबिसगंज से चलकर पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, हाजीपुर, तो आप सभी लोगों का भाई मैं स्वागत कर रहा हूँ। जी हाँ, नेपाल के बहुत ही नज़दीकी सीमा फारबिसगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज हम यहाँ क्यों आए हैं आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम आज के डेट के बारे में जानेंगे, दिन के बारे में जानेंगे। आज भैया 15 सितंबर मंडे का दिन यानी 2025 है और आज यहाँ से एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 ट्रेनों का शुभारंभ होने वाला है। यहाँ से केवल नहीं और भी जगह से हम बताते। सबसे पहले अपनी हो गई भैया ये जोगबनी दानापुर वंदे भारत, लेकिन इसका इनॉग्रल हो रहा है भैया फारबिसगंज से, क्योंकि ऑलरेडी एक इरोड के लिए जोगबनी इरोड का भी इनॉग्रल हो रहा है। तो एक साथ तो 2 स्टेशन से गाड़ी नहीं निकल सकती है, इसीलिए इस वंदे भारत का इनॉग्रल किया जा रहा है यहाँ फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से। और दानापुर तक चलेंगे हम लोग फुल जर्नी। और एक भैया अपना कटिहार से सिल्लीगुड़ी के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और एक सहरसा से अमृतसर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस, यानी 2 अमृत भारत और एक भैया इंटरसिटी और एक अपनी वंदे भारत है। तो आज हम लोग इसी वंदे भारत में जर्नी करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी देखिए ये अपना फारबिसगंज रेलवे स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, पूरा मिथिला पेंटिंग से मतलब इसको रंगा गया है हमारे इस फारबिसगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बाकी जंक्शन की बात करें, ये जंक्शन क्यों है तो यहाँ से एक लाइन आपको चले जाती है सुपौल की ओर, एक लाइन चली जाती है पूर्णिया की ओर, और एक लाइन यहाँ से आप सहरसा भी जा सकते हैं, इसीलिए एक जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। बाकी चलते हैं अंदर, अब बात करते हैं अब आपसे अंदर। अंदर जाने से पहले हम आपको यहाँ पर भी एक चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर भी पोस्टर लगाया गया है, देख लीजिए जोगबनी और फारबिसगंज वंदे भारत अमृत भारत। यहाँ पर भी बाहर में पोस्टर लगाया गया है फारबिसगंज रेलवे स्टेशन के बाहर। काफ़ी प्यारा सा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा मिथिला पेंटिंग से देख रहे हैं अपने ये फारबिसगंज रेलवे स्टेशन। क्या बोलना चाहते बोलिए। बाकी फारबिसगंज का अपना रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी प्यारा सा रेलवे स्टेशन है, छोटा है लेकिन काफ़ी प्यारा। बाकी आप उधर से एंटर लेते हैं तो आपको टिकट भैया ई-4 मिलेगा, देख लीजिए ई-4। बाकी ये लगी हुई है हमारी सामने वंदे भारत, जी हाँ जोगबनी दानापुर वंदे भारत, लेकिन आज इसका इनॉग्रल होने वाला है फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से। बाकी अभी सारे के सारे डोर तो बंद हैं, लेकिन ये डोर खुला हुआ है। लेकिन अभी हम आपको अंदर लेके नहीं चलेंगे, अभी हम आपको इसके पीछे की ओर लेके चलेंगे, वहीं दिखाएंगे अभी हम आपको कि मतलब क्या फूलों से कुछ सजाया गया। आगे जाने का मौका तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम पीछे चलेंगे। अभी पीछे चल के दिखाएंगे कि कैसा हमारी गाड़ी को सजाया गया है। ये सब देख लीजिए फूलों से सजाया गया। बाकी आपको पहले इसका ट्रेन का सजावट दिखाने से पहले दिखा देते कि यहाँ पे बच्चे लोग में भी कितना ज़्यादा उत्साहित है। सभी लोग खुश हैं, बच्चे तक इस वंदे भारत को देख के सभी के सभी खुश है, सभी अंदर जा रहे हैं। ये लगी हुई है हमारे पीछे दुल्हन की तरह सच के भैया, ये हमारी जोगबनी दानापुर वंदे भारत, जो कि पहली बार यहाँ से चलने वाली है जोगबनी के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से। बाकी यहाँ पर देख लीजिए सभी अपने लोको पायलट सर और गार्ड सर यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए इसको कितना अच्छा मतलब यहाँ पर भी देख लीजिए इसको पूरा फूलों से सजाया गया हमारी इस जोगबनी वंदे भारत को। यहाँ पर दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया है हमारी जोगबनी वंदे भारत को, पूरा फूलों मालों से सजाया गया है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए बच्चे लोग में भैया कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है, सभी के सभी खेल रहे कूद रहे। कैसा लगा तो ये गाड़ी वंदे भारत पहली बार तुम्हारे एरिया में आया है, बोलो। ये क्या खा रहे हो? सुपारी है। कैसा लग रहा है गाड़ी को बोलो तुम्हारे? बढ़िया गाड़ी है। बाकी सभी के सभी लोग खुश हैं हमारी इस वंदे भारत से जो चालू हो रहे हैं। खुश क्यों भी ना हो। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं भैया,
फुल ऑटोमेटिक गिर रहा। बताइए, यहाँ पर देख लीजिए कुछ बच्चे हैं जो कि फार्मेसी से, तो इनसे जानने का हम कोशिश करेंगे कि कैसा लग रहा। कैसा लग रहा है तुम लोग को? देख लीजिए सभी के सभी बच्चे लोग में यहाँ पर उत्साहित है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सभी के सभी बच्चे लोग भी उत्साहित हैं यहाँ पर हमारी इस वंदे भारत को चलने से। सब के सब बहुत ही भारत सबसे अच्छा है फारबिसगंज में। पूरा भारत में इससे अच्छा ट्रेन कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आप बोलो कि एक बार आप लोग इसमें सफर करके देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं हम भैया, हम अपने बारे में अब थोड़ा। मेरा तो भैया ये वंदे भारत का मतलब पहला एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब कि हम इस वंदे भारत में पहली बार हम ट्रैवल करेंगे। आपने मेरे ब्लॉग में देखा वंदे भारत का कभी इनॉग्रल जर्नी नहीं किया, तो आज मौका मिला है वंदे भारत को वो भी इनॉग्रल जर्नी करने का। वैसे देखिए अपना पास वगैरह तो मिला नहीं है बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी देखते हैं मतलब कैसे निकलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब यहाँ से। इसके डिपार्चर से पहले हम आपको यहाँ का छोटा मोटा मतलब रिव्यू दे देते हैं पेंट्री वगैरह का, ये सब वंदे भारत में। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ से गेट से एंट्री होते हैं तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, अगर वहाँ से एंट्री होते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अगर कुछ करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। बाकी यहाँ पर बैलून वगैरह से सजाया गया है और यहाँ पर अपना मिनी पेंट्री है। यहाँ पर मतलब पानी का कुछ है। बाकी इस ओर भी कैमरा आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिनी पेंट्री है अपना भैया ये इसका कोच का। और देख लीजिए यहाँ पर मतलब गाड़ी कितने के स्पीड से चल रही है, कितना डेड है, कितना kmph, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कौन से डेस्टिनेशन से कौन से डेस्टिनेशन तक जाएगी, पूरा मतलब शो होगा। देखिए जैसे आज का इनॉग्रल नंबर अपना 02631, जी हाँ ट्रेन नंबर 02631 है आज का अपना इनॉग्रल ट्रेन नंबर। बाकी यहाँ पर स्लाइडिंग लाइट, अगर इसको आप ऐसे टच करते हैं ना तो ये लाइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आप फिर वापस टच कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको बाहर का कुछ नहीं देखना है तो आप भैया यहाँ से इसको ऐसे लाए और यहाँ पे कर्टन को नीचे गिरा दे। वापस कर्टन को उठाना चाहे तो उठा भी दे सकते हैं। तो यही है कुछ इस वंदे भारत की भैया खासियत। बाकी यहाँ पर तो हमने आपको दिखाई दिए कि मिनी पेंट्री वगैरह। बाकी यहाँ पर डस्टबिन भी है और यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। और बाकी वंदे भारत में आपको 3x2 का देखने को मिलेगा, मतलब बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पर आपको लगेज रखने का अपना दोनों साइड में आपको स्पेस मिल जाएगा लगेज रखने का। बाकी वहाँ पर ऊपर में अपना लाइट जल ही रहा है और यहाँ पर मिरर इतना बड़ा रहता है। और बाकी यहाँ पर अपना कोच नंबर वगैरह सब शो होता है। वहाँ पर भी डेस्टिनेशन कहाँ जाना है ये सब भी भैया शो होता है। और ये जो गेट है ये सेंसर वाला, देखिए हम मेरे से पहले ही मतलब ऑटोमेटिक हो गया ये ओपन। बाकी यही है, बच्चे लोग स्कूल के वहीं चलिए। बाकी देखिए यहाँ पर आप अपना लंच वगैरह करना चाहें तो इसको ऐसे करके खोल के कर भी सकते हैं और वापस बंद करना चाहें तो इसको यहाँ पर ऐसे लगा भी सकते हैं। और लेग के लिए भैया लेग स्पेस जो होता है इसको ऐसे उठा के पैर ऐसे अपना रख भी सकते हैं। और अगर नीचे से और करना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं। बाकी ये जो मेरे पीछे सीट है ना, ये अगर ऐसे रोटेट करना चाहते हैं ना, देखिए अगर ऐसे करना चाहते हैं ना तो ये देखिए ये बटन है, देखिए इसको टिपेंगे मेरे पीछे का सीट ऊपर आ जाएगा। देखिएगा आ गया ना। ये भैया जो बटन है ना ये इसको अगर देखिए पहले आपको ऐसे लदना होगा इस तरीके से, उसके बाद इस बटन को है ना प्रेस करना होगा तब जाके भैया देखिए ये ऐसे नीचे की ओर हो पाएगा। और अगर वापस ऊपर लाना चाहते हैं तो ऐसे हल्का हट के सीट पे लदना नहीं है तो इसको टिपने रहना है, वापस ऊपर हो गया। बाकी नीचे में आपको चार्जर सॉकेट मिलेगा, देखिए चार्जर सॉकेट नीचे में मिलेगा आपको यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप अपना कुछ रख भी सकते हैं
कुछ अपना ज़रूरी सामान यहाँ पर कुछ तो बटन भी है। आप कुछ इमरजेंसी में होता है तो ड्राइवर से डायरेक्ट कनेक्ट होकर भी बात कर सकते हैं। बाकी अभी तक अपनी गाड़ी लगी हुई है ट्रेन नंबर 02631। देखिए डिपार्चर कब तक होता है, मिलते हैं हम आपसे फिलहाल गाड़ी के डिपार्चर में। अच्छा भैया, यहाँ पर आपको वाटर बोतल भी रखने का जगह मिलता है, दोनों साइड है। हम देखे नहीं थे इसीलिए हम आपको दिखा दिए। आज के दिन का अपनी गाड़ी का इनॉग्रल में टाइम टेबल चलने का मतलब आज के दिन का बताएंगे, इनॉग्रल के दिन का। ट्रेन नंबर 02631 जी हाँ, फॉरबिसगंज दानापुर वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल। आज के दिन का टाइम टेबल बताएंगे। कमर्शियल में क्या रहेगा वो सब हम आपको कुछ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ बताएंगे। तो आज के बारे में पहले रूट जान लेते हैं कि आज के अपने गाड़ी का रूट क्या रहेगा, मतलब कहाँ कहाँ रुकने वाली है अपनी ये फॉरबिसगंज दानापुर वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल। चलिए तो देख लेते हैं हम। तो देखिए इसका सब फॉरबिसगंज जंक्शन से खुलने के बाद है दूसरा स्टॉप अररिया कोट, फिर उसके बाद पूर्णिया, फिर उसके बाद बनमक्खी जंक्शन, फिर उसके बाद डोरम मधुपुरा, फिर सहरसा जंक्शन, खगड़िया होते हुए सलोना हसनपुर रोड जंक्शन होते हुए समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन के रास्ते भैया पहुंचेगी दानापुर। फिलहाल तो टाइम दिखा रहा है रात के 12:06 का, लेकिन गाड़ी अभी तक लगी हुई है, पता नहीं कितने बजे तक खुलेगी अपनी ट्रेन। देख लीजिए अभी भी लगी हुई है फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पे। तो ये आज का भैया है, मतलब आज जो इसका इनॉग्रल है ना, तो ये आज का मतलब टाइम टेबल था गाड़ी का। कमर्शियल में क्या रहेगा वो सब हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे, मौका जहाँ मिलेगा वहीं बताएंगे। फाइनली गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया। सिग्नल मिल गया, पीला सिग्नल दे दिया। गाड़ी खुलेगी लेना चाहिए ना, हम लोग अररिया जाएंगे। अजय अंकल पास लेके चढ़िए, उन्हीं के पास है अजय। खुलेगा, आप लोग उतर जाइए नीचे, गाड़ी खुलने वाला, नीचे उतरिए, गाड़ी खुल जाएगा, आप नीचे उतरिए। तो भैया गाड़ी खुल जाएगा, आप नीचे उतर जाइए, गेट पैक हो जाएगा। उतर जाइए, गाड़ी पैक हो जाएगा। अरे इसमें फाइन कर देगा आपको, उतर जाइए। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 02631 वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल फॉरबिसगंज से चलकर पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, हाजीपुर के रास्ते दानापुर को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। हमारी गाड़ी निकल चुकी है, देख लीजिए फाइनली डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो चुके हैं। फाइनली हमारी वंदे भारत यहाँ पर रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है। अपनी ट्रेन को हरी झंडी भी मिल चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है दोस्तों। देखिए डिपार्चर होते हुए 42 मिनट पर फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन से, और देख लीजिए लोगों का हरी झंडी मोदी जी ने दिखा दी है। फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन सभी के हाथ में कैमरा, फोन वगैरह सब ऑन है, देख लीजिए सब अपने अपने फोन से इस वंदे भारत को रिकॉर्डिंग करे। जहाँ देखेंगे जिसके हाथ में भैया फोन ही फोन है। बाय 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 बाय, सबके पास मोबाइल से सब वीडियो बनाने के लिए बाय 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 बाय। अपनी गाड़ी फॉरबिसगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी निकल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर हुआ है अपनी गाड़ी का भैया। जो यहाँ से निकलने का टाइम था ना, मतलब जो मोदी जी को हरी झंडी दिखा देना इस ट्रेन को, वो था 3:30 बजे। लेकिन भैया अपने शेड्यूल टाइम से 1 घंटा 13 मिनट की देरी ये साथ डिपार्चर ली है। 1 घंटा 13 मिनट के साथ निकलने का टाइम था 3:30 में, लेकिन निकल रही है भैया 4:43 पे, यानी 1 घंटा 43 मिनट पे। यही है भैया,
बाकी बताएंगे कमर्शियल में क्या कुछ टाइम वगैरह रहने वाला है। इस और भी देख लीजिए सभी के हाथ में कैमराज वगैरह ऑन, सभी के सभी इस वंदे भारत को देख रहे हैं, अपने फोन में भैया कैप्चर कर रहे हैं। देखिए सभी के सभी देख रहे हैं। उस और देख लीजिए रोडों से देख रहे हैं, गाड़ी से उतर के अपने अपने गाड़ी साइकिल वगैरह सबको रोक के देख रहे हैं। सब इस वंदे भारत को देख रहे हैं भैया। कुछ लोग वीडियो वगैरह भी पटरियों पर खड़ी होकर बना रहे हैं ट्रैक्स पर। इस और भी देख लीजिए सभी लोग अपने अपने घर से निकल कर हमारे इस वंदे भारत को देख रहे हैं। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं, देख लीजिए। इस और देख लीजिए कितना ज्यादा क्राउड है यहाँ गुमटी पर भैया, पूरी की पूरी गाड़ियों से सब रोक के वीडियो वगैरह भी देख रहे हैं। क्राउड देखिए आप देखने के लिए बस, ये देखिए वंदे भारत को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए। बाकी आगे में भी कुछ लोग हैं और अपने कैमरा से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग सब के सब अपने अपने घर से निकल के वीडियो कर रहे हैं। यानी इस रूट की ये पहली वंदे भारत है, इसीलिए इस रूट में उत्साहित है सभी लोग। देखिए सभी के सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बैलून वगैरह भी हमारी वंदे भारत की पूर्ण शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए फॉरबिसगंज से निकलने के साथ बारिश भी हो चुकी है। बारिश भी भैया हो रही है। फॉरबिसगंज से निकलने के साथ बारिश भी शुरुआत हो चुकी है, बारिश भी लग चुकी है। हाई स्पीड देख लीजिए हमारी वंदे भारत का, बस फॉरबिसगंज से निकले हुए भी 5 का भैया स्पीड। सभी के सभी लोग देख रहे हैं हमारे इस वंदे भारत को अपने अपने घर से निकल कर, अपने अपने झोपड़ी मोहल्ले दुकान गाड़ी वाड़ी छोड़ कर। देख लीजिए यहाँ पर भी देख लीजिए सभी के सभी वंदे भारत को हमारी देख रहे हैं। लीजिए हमारी वंदे भारत का नेक्स्ट हॉल्ट अररिया जंक्शन होने वाला है। अररिया के बाद पूर्णिया के बाद की हमारी गाड़ी 108 के रफ्तार में चल रही है। देखिए हमारी ट्रेन 108 के स्पीड में। तो चलिए सीमांचल के क्षेत्र यानी कि फॉरबिसगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ, 10 मिनट लगभग हो गया। नेक्स्ट स्टॉपेज है अररिया। तो मिलते हैं कुछ नज़ारे के साथ आपसे सीधा हम अररिया रेलवे स्टेशन। इसी डीएमओ के चक्कर में अपनी वंदे भारत रुकी हुई है क्योंकि ये सिंगल लाइन है, इसीलिए दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ दीजिएगा साइड हो जाएगी। अररिया में अपनी गाड़ी रुकी है। अररिया में यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं है। अररिया कोर्ट में इसका स्टॉप है, लेकिन यहाँ रुक गई है अररिया रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर इसका ऑफिशियली कोई हॉल्ट भी नहीं होगा। अररिया कोर्ट में रुकती, लेकिन अररिया में रोक दी। स्टॉप नहीं होने के कारण फॉरबिसगंज से खुलने के बाद रुकी थी, फिर यहाँ पर भी रुक गई है अररिया। जल्दी 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 जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बंद हो गया, बंद हो गया। चलिए अरे आप लोग पीछे आ जाओ ना। अररिया स्टेशन है, अररिया कोर्ट नहीं है। साहब बुला बुलाओ ना रे। जल्दी आइए। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, मेरा बात पहुंचाइए थोड़ा। गाड़ी दिखा वंदे भारत। यहाँ पर हम लोग को देख लिए जोगबनी ईरोड अमृत भारत ओवरटेक कर रही है। जोगबनी ईरोड अमृत भारत ओवरटेक करते हुए वंदे भारत को ओवरटेक मारी अमृत भारत। वंदे भारत को मार दी भैया। वो देखिए वंदे भारत जैसी अब ट्रेन ओवरटेक खाने लगी है अमृत भारत ट्रेन से। आज इसका भी उद्घाटन था, उसका भी उद्घाटन था, दोनों का भैया समझ लीजिए जोगबनी से था, लेकिन इसका जोगबनी से नहीं था, इसका फॉरबिसगंज से था, क्योंकि दोनों का तो इम्पॉसिबल था करना, सिंगल रूट है इसलिए। और जो नई अमृत भारत थी जो कि जोगबनी से ईरोड के लिए जा रही थी, तमिलनाडु ईरोड के लिए, वो अमृत भारत मार दी इस वंदे भारत को ओवरटेक। जोगबनी ईरोड वंदे भारत, मतलब देखिए पहली बार भैया हम वंदे भारत पे चाह रहे हैं। और देख लीजिए वंदे भारत का भैया पहले ही दिन में मेरे नज़र में वैल्यू गिर गया, क्योंकि वंदे भारत को ओवरटेक पड़ा, वो भी अमृत भारत से। जोगबनी ईरोड अमृत भारत से, बताइए
उस अमृत भारत से ओवरटेक खाई है ये हमारी वंदे भारत। समझ सकते हैं कहाँ इसका क्या वैल्यू है। अच्छा हो भैया, इस ट्रेन में अनाउंसमेंट भी होता है, हम आपको बताना भूल गए थे। मतलब कौन स्टेशन आने वाली है ये सब भी हम आपको बताना भूल गए थे। सब अनाउंसमेंट होता है कि ये स्टेशन आने वाली है, अपना सामान ले जाना, नहीं भूलने की स्टॉपेज ये हो। सफर करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अररिया कोट अपना पहला हॉल्ट है आज का। देखिए ये जो लाइन है ना, ये कोई न्यू रेल लाइन बनाई गई है, ये अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अररिया कोट में आके मिल, यहाँ पर भी देख लीजिए सभी लोग गाड़ी को देख रहे भैया, आरपीएफ वगैरह भी लगे हुए तैनात है। सभी लोग हमारे इस वंदे भारत को देख रहे हैं। और हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है अररिया कोट रेलवे स्टेशन। अररिया में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, लेकिन इससे आगे जा रहे हैं। चलिए तो देखिए अब डोर खुलेगा, डायरेक्ट वाला जो था बाकी यहाँ पर भीड़ देखिए। अररिया कोट रेलवे स्टेशन पर सिर्फ ट्रेनों को देखने के लिए भीड़ है। हमारी ट्रेन पहुंची अररिया कोट रेलवे स्टेशन और यहाँ पर भैया इसका मतलब 1.5 घंटा की देरी से आई है अररिया कोट रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन अररिया कोट में 1.5 घंटा की देरी से आई है। बाकी समय देख लीजिए 3:55 का आने का टाइम था, शाम के 5:39 हो रहे। बाकी अररिया में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, लेकिन बारिश वगैरह हुआ है तो उसके वजह से हो गया। वैसे अररिया कोट से भैया है ना, यहाँ से इनॉग्रल हुआ आज कटिहार से चलकर सिल्लीगुड़ी को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग ट्रेनों को देख रहे हैं। यहाँ पर कटिहार सिल्लीगुड़ी इस वंदे भारत मीडिया वाले आप लोग हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ये कभी हम लोग को क्यों नहीं दुखने के लिए जा रहा है? इधर बोलिए, इधर। मीडिया वाले अच्छा मैं बोल रहा हूँ, हम लोग रैली में जा रहे हैं। रैली के लिए हम लोग रैली के लिए क्यों नहीं जाने देते हैं? चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते चाहते, क्योंकि डोर ऑटोमेटिक है, डर लगता है बंद हो जाएगा, तो इसीलिए अब चाहते हैं अब अपने वंदे भारत के भैया कोच में। अब हम देख रहे हैं सभी लोकल लोग चाह गए हैं। सभी लोकल लोग उतर जाओ। पास दिया गया भाई। लोग क्या पूछ रहे हैं ये? बाकी देखिए सर बच्चे लोग को मना कर रहे हैं जो चाह रहे। बाकी देख लीजिए अररिया में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये ट्रेनों को खाली सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए अररिया कोट रेलवे स्टेशन पर दोनों तरफ जहाँ नजर आएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों से आपको भीड़ पूरा स्टेशन खचाखच देखने को मिलेगा। बाकी इस और भी थोड़ा सजाया गया, क्योंकि हम आपको बोले ना जो एक यहाँ से भी ट्रेन का आज इनॉग्रल हुआ है कटिहार इंटरसिटी का, कटिहार से चलकर सिल्लीगुड़ी को जाने वाली, आज उसका यहाँ से इनॉग्रल हुआ अररिया से, इसीलिए अररिया को सजाया। बाकी देखिए अररिया कोर्ट में यहीं पर कार्यक्रम हुआ था यहाँ से, क्योंकि आज यहाँ से भी एक ट्रेन का इनॉग्रल था कटिहार सिल्लीगुड़ी, यहाँ से इसका इनॉग्रल हुआ है, लेकिन चलेगी कटिहार से। आदमी कैमरा घुमाते हैं लेकिन पास करने के लिए कोई आदमी का मीटर नहीं है। तो अब डोर होगा भैया ऑटोमेटिक क्लोज, देख लीजिए डोर होने वाला है क्लोज। देखिए डोर हो गया भैया अब क्लोज, यानी कि बंद हो गया। अब गाड़ी अपनी यहाँ से प्रस्थान करेगी। बिहारियों के लिए अच्छा कौन एंगल से ट्रेन आपको कबाड़ी दिख रहा है? बता दीजिए क्या कबाड़ी बताइए। मीटिंग लाइव
आप यहाँ रहेंगे, आपका पैंट वहाँ रहेगा, सब वहाँ रहेगा। अरे कुछ लोग आ जाते हैं। फाइनली अपनी ट्रेन अररिया कोट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। देख लीजिए, अररिया कोट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर लिया। ट्रेन अपनी अररिया कोट रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। निकल गई अररिया। देवराज थोड़ा देखो तो नट देखा के बोल रहा है कि देखिए नट ढीला है इसलिए पुराना हो गया। चलिए तो दोस्तों, अब हम आप लोग को दिखाने वाले हैं इस ट्रेन का बाथरूम। चलिए बाथरूम दिखाते हैं हम आप लोग को इस ट्रेन का। देखिए भैया, देखिए क्या पूरा नीट एंड क्लीन। यहाँ पे पानी अवेलेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप नो स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। अगर आपका हाथ भींगा हुआ है तो आप यहाँ पर खाली नीचे देखिए, पूरा हाथ सूख जाएगा। पूरा देखिए, अगर आपका हाथ भींगा है ना भैया, तो आप खाली इसके नीचे हाथ भींगा है तो खाली ऐसे रखिएगा, तो देखिए पूरा तुरंत सूख जाता है। ये तो लिक्विड का। तो ये सब खासियत है अपनी वंदे भारत जैसे ट्रेन में। बाकी ये है अपना इंग्लिश टॉयलेट, प्लस कर देते हैं। कभी भी जाते हैं हम प्लस कर देते हैं भैया, प्लस करना हम कभी नहीं भूलते हैं। चलिए तो बाहर की ओर। बाकी यहाँ पर अभी नाश्ता सर्व किया जा रहा है। बताइए, शाम के 6:11 पे नाश्ता दिया गया है। देखिए शाम के 6:11 पे देखते हैं खोल के कैची लेते हैं भैया हम इसको ओपन करके कैची है। हाँ तो देखिए कुछ ये दिया गया है। ये भैया एक भुजिया है, एक लिट्टी है और एक लिट्टी है ये, और एक माजा दिया गया है। और भैया ये एक लड्डू भी दिया गया है, देख लीजिए। और ये एक है, यह नहीं कोई चीज़ है, ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी ये लिट्टी है, ये अपना भुजिया है, ये माजा है, ये लड्डू है, ये पता नहीं क्या अनानास जो बोलिए, ये अपना भुजिया हो गया, ये अपना हाथ पोंछने का। बाकी यूँ कुछ दिया गया है अपने नाश्ते में भैया। चलिए इसको फिनिश करने के बाद हम आप लोग से मिल लेते हैं भैया। हम इसको ओपन करके कैसा लग रहा खाने में? ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखिए पूर्णिया में देख लीजिए सभी के सभी ट्रेनों को देखने के लिए कितनी भीड़ लगी है। सभी लोग स्टेशन पे खड़े हुए हैं पूर्णिया जंक्शन पे। पहुंच चुके भैया ट्रेन हमारी, जी हाँ, पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी हमारी पूर्णिया जंक्शन पहुंची है। 1 नंबर पर हमारी गाड़ी का अराइवल हुआ है पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। देख लीजिए पूर्णिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी गाड़ी का अराइवल हुआ है। बाकी यहाँ पर जितनी भीड़ है ज़्यादातर वो सब आगे में भीड़ है। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको और आगे में दिखाते हैं अभी हम।
वंदे भारत के लिए क्राउड देख लीजिए, यहाँ पप्पू यादव भी आ चुके हैं, जो यहाँ के सांसद वगैरह पूर्णिया के। पूर्णिया जंक्शन में भीड़ देखिए भैया, सिर्फ और सिर्फ सब वंदे भारत को देखने के लिए आए जितने भी लोग हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। देखिए डोर अब पूर्णिया जंक्शन में बंद होने वाली है, ऑटोमेटिक डोर है। चलिए भाई, भीड़ हो जाएगी बस, कोई नहीं। देखिए डोर हो गया भैया, खुला हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ से निकलेगी हमारी, देख लीजिए वंदे भारत। ओपन द गेट, ओपन द डोर, वो भी बंद है। सब तो बंद किया है, समझ रहा, खोल ही नहीं रहे हैं। नाइट होता ना उससे को दिक्कत है। अरे वहाँ पे जो चालू है, आइए ना, आगे वाला चालू है। तो बात कीजिए, बात कीजिए, बोल रहा है, बात कीजिए ना, बोलिए। ओपन द गेट, ओपन द डोर। इमरजेंसी में इसको प्रेस करके हाँ लोको पायलट से बात कर सकते हैं। बोलिए बोलिए ओपन द डोर, ओपन द। कुछ लोग अंदर ही रह गए हैं, दरवाजा खोल दीजिए सर, दरवाजा खोल दिए, कुछ लोग फंस गए अंदर ही। C4 का सर, C4 का दरवाजा ओपन कर दीजिए, कुछ लोग फंस गए अंदर ही। चलिए, बहुत सारे लोग फंस गए थे भैया, फंस जाइए। वंदे भारत निकल की चुकी है, देखिए बंद हो गया, जाइए, फंस गए। बंद हो गया भैया, डोर क्लोज। हमारी गाड़ी पूर्णिया जंक्शन से ही प्रस्थान कर चुकी है। सब चढ़ेंगे तब ना भाई, अरे रुकिएगा लड्डू के, रुका ना, नहीं रुका, अब MP सब चढ़वे नहीं किए, ओ रुकिएगा। यहाँ पे पूर्णिया में हम लोग को लड्डू भी दिए हैं सब। पूर्णिया में देखिए लड्डू भी बांटा जा रहा है यहाँ। बाकी यहाँ गाड़ी पूर्णिया में फिर रुक चुकी है सर, यहाँ पे लड्डू दिए हैं, ले लिए सर, ले लिए। अच्छा बाकी भैया पूर्णिया से अपने गार्ड और लोको पायलट सर दोनों चेंज हुए हैं। गार्ड और लोको पायलट सर, हम TT सर से पूछे तो अपने गार्ड और लोको पायलट सर दोनों के दोनों अपने चेंज हुए हैं। इस शाम के टाइम में आप लोग देख लीजिए एक बार, ये अपनी जोगबनी दानापुर का वंदे भारत का रैक शाम के टाइम में जितना मतलब बलून था सब उड़ाया गया हवा से, बाकी अंदर में है लेकिन कुछ गिर रहा है। वैसे ये पूर्णिया जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन क्यों था ये जान लेते हैं हम। सीधे जो हमारे भैया फॉरबिसगंज की ओर से अब इधर जाएंगे सहरसा की ओर, इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है कटिहार की ओर, इसीलिए पूर्णिया एक जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। वैसे तो आप यहाँ से मधेपुरा सहरसा की ओर भी जा सके। अब हमारी ट्रेन यहाँ से रिवर्स मोड में जा रही है, यानी उल्टी दिशा में पूर्णिया से आई थी तो इस ओर जा रही थी, लेकिन अब इस ओर जा रही है। पूर्णिया से हमारी गाड़ी का रिवर्सर हुआ है। बाकी ये अपने भाई हैं, आपका नाम क्या हो गया? अक्षय भाई। अक्षय भाई है अपने। कैसे भाई, कैसा लगा नई वंदे भारत चली है नेपाल बॉर्डर से? बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई है ना, हाँ। मतलब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। कनेक्टिविटी हाँ बिहार और नेपाल के बीच बहुत ही अच्छी हो जाएगी और सुविधा मतलब मिल जाएगी लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। बाकी यही कह रहे थे हम, इसमें मतलब इसमें 2 तरह के कोच होते हैं, चेयर कार के और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के। और चेयर कार के कोच आपको इसमें देखने को मिलते हैं 7 और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार का मिलता है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। और चलिए अब हम चलते हैं आपको अभी गार्ड सर के केबिन में लेके, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। हम चलिए चलते हैं गार्ड सर के केबिन में लेके। इस गाड़ी में रिवर्स के दौरान मतलब बहुत ही ज़्यादा देख लीजिए दिक्कत हो रही है, बार गाड़ी आगे चल रही है रुक रही है क्योंकि सांसद वगैरह है इसमें, इसीलिए। वैसे तो अभी हम लोग आए हुए हैं गार्ड सर के केबिन में क्योंकि आज के दिन तो हम लोग को परमिशन मिला रहता है, लेकिन ऐसे आम दिनों में आप नहीं आ सकते हैं। आपके पास अगर टिकट वगैरह भी रहेगा तब भी आप नहीं आ सकते हैं।
देख लीजिए काफी ज्यादा क्राउड है पूर्णिया जंक्शन में भी रिवर्सल के दौरान बहुत ही ज्यादा। ट्रेन को चलने भी नहीं दे रहे हैं। आज आपको बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है ट्रेन बाद में निकलने। नहीं रुकेगा। पूर्णिया से रिवर्स से होते हुए अपने गाड़ी सहरसा वाली लाइन में अब जाएगी। बहुत ज्यादा डिले हुआ है गाड़ी यार। गाड़ी पूर्णिया में बहुत ही ज़्यादा देर, बहुत ही ज़्यादा पूर्णिया जंक्शन में अपनी गाड़ी रुकी है। और देख लीजिए फाइनली अपनी ट्रेन पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी प्रस्थान कर चुकी है। लोगों मतलब उल्टी दिशा में जा रही है पूर्णिया से। यार पूरा पटना हम लोग रेडी रहिएगा। अच्छा वैसे अभी आपने जिनको फिलहाल देखा वो पूर्णिया के सांसद हैं, उनका नाम पप्पू यादव है, जिनको अभी हमने आपको दिखाया। वैसे इसके मिलते हैं नेक्स्ट हॉल्ट पे बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अराइवल कर चुकी है हमारी गाड़ी बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बनमनखी में लोगों का क्राउड बस देखिए डोर कैसे ऑटोमेटिक होगा। सब आदमी ऊपर आने के लिए मतलब ट्रेन में अंदर आने के लिए छटपटाने लगेंगे। कैसे खाली देखिएगा डोर ऑटोमेटिक ओपन होगा, सब अंदर आदमी आएंगे छटपटाने लगेंगे। खोलिए ना दरवाजे दाएं तरफ खुलते हैं। बायां तरफ Open on right side. देखिए कैसे आने के लिए लोग देखिए क्या बोले थे हम, जैसे ही आएंगे भैया उस अरे रुके उतरने दीजिए पहले, अरे पहले उतरने दीजिए पहले। तो भैया और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये जंक्शन पॉइंट क्यों है सबसे पहले ये जानते हैं। यहाँ से एक लाइन चली जाती है मुरलीगंज की ओर और यहाँ पर भी बहुत सारे लोकल लोग चाह रहे हैं हमारी इस वंदे भारत में। बाकी यहाँ पर भी देख लीजिए सभी लोगों को उत्साहित हमारी इस वंदे भारत का क्रेज देखने के लिए सभी के सभी लोग हैं जो कि वंदे भारत को देखने के लिए आए बनमनखी जंक्शन में। यहाँ रिमझिम बारिश भी हो रही है फिर भी लोग इस गाड़ी को देखने के लिए आए हैं बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी चलिए यहाँ से मिलते हैं इसके डिपार्चर पर, क्योंकि आगे सिग्नल हो चुका है ग्रीन, गेट है ऑटोमेटिक। तो चाहते हैं अब सीधा हम अंदर, अब फिर मिलेंगे हम आपसे डिपार्चर में। बाप रे बाप बनमनखी में देख रहे हैं लोगों का क्राउड कितना था। बनमनखी में इतने ज्यादा लोग आए हैं जिसमें यहाँ बारिश भी हो रहा है। बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे सारे के सारे गांव के लोग लगता है उठ के चले आए हैं यहीं बनमनखी जंक्शन पर। बाकी देखिए यहाँ पर अब भैया अपना फिर से एक बार नाश्ता सर्व कर रहे हैं वंदे भारत का। इससे पहले ही मिला था लेकिन इसमें क्या है देखते हैं अनबॉक्स करके। उससे पहले फिलहाल पीते पानी, जो 2 बोतल पानी मिला था। तो देखिए वंदे भारत ट्रेन के साथ वंदे भारत लोगों के साथ अपना ओपन करते भैया ये नाश्ता। तो देखिए नाश्ता में हमें कुछ ये दिया गया है, ये एक केक है, बड़ा है थोड़ा केक है, ये एक चॉकलेट केक है और ये डाइजेस्ट वाला मतलब फरी है, इसके अंदर थोड़ा भुंजा हुआ चना है और ये है भैया कचौरी यानी कि लिट्टी है। ये टमाटो सॉस दिया है इसी लिट्टी के साथ खाने के लिए, इसमें मिक्स करके काफ़ी अच्छा लगता है। ये भैया एक पिस्ता यानी सन पापड़ी जैसा होता है ना वही मान लीजिए। और ये जो है ना ये अपना खाने पीने के बाद हाथ पोंछने के लिए। तो ये अपना कुछ शाम का नाश्ता, ये फरी हो गया, ये केक हो गया, चॉकलेट केक हो गया, ये कचौरी के साथ टमाटो सॉस और ये पिस्ता यानी कि मान लीजिए आप इसको क्या बोलिए, इसको मान लीजिए भैया आप सन पापड़ी। बाकी देखिए अपनी वंदे भारत को
तो भैया ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है। जी हाँ, हमारी ये इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन नंबर 02631 पहुंच चुकी है मधेपुरा। जी हाँ, यहाँ पर इसका आने का टाइम था शाम 5:53 पे, आ रही है रात 8:04 पे। यानी इससे अंदाज़ा लगा लीजिए भैया ये गाड़ी एमसम भैया 2 घंटा से भी ऊपर डिले हो चुकी है। हमारी ये वंदे भारत अमृत भारत से ओवरटेक का आई थी फॉरबिसगंज से निकलने के बाद, बताइए। वैसे यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट था इनॉग्रल में भी। देखिए लोग यहाँ पर चढ़ने के लिए कैसे तैयार हैं, समझे। फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पर, फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन के बाद ये हुआ था ना कि मतलब ओवरटेक पर इस वंदे भारत को, और इससे आगे निकाला गया अमृत भारत को। फॉरबिसगंज के बाद जो इस गाड़ी का खुला था, इनॉग्रल हुआ था, अमृत भारत को निकाला गया इससे आगे। अभी भैया हुआ ये कि अभी गेट बंद हो जाता है, हम बाहर रह जाते हैं ना भैया। बताइए, गेट देखिए बंद हो चुका था, अब पता नहीं फिर खुलता है कि बंद हो, मतलब बंद तो है, खुलता है कि नहीं देखते। देखिए दरवाजे बंद है, फिर भी यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है दरवाजे बंद हो रहे हैं। बताइए, डोर सार क्लोज, मौका नहीं मिलने वाला है भाई। एक बार अंदर पैक हुए तो पैक हुए, मतलब अभी हम तो बच चुके हैं। अभी हम उधर से मतलब कोई टिप दिया था कोई बच्चा बटन, तो डोर क्लोज होने लगा, उधर से खुला था तो जल्दी आए। मधेपुरा से डिपार्चर अपनी ट्रेन का, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए थे। दौरम मधेपुरा, देखिए सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी अपने घर से बिना खाना ही बनाए लगता है निकल चुके हैं। ओवरटेक मार के निकल गई, बहुत गलत। निकल गए मधेपुरा से। बाकी यहाँ पर अपने फरहान भाई, तो इनसे कुछ जानने का कोशिश करेंगे। उससे पहले हेलो भाई, मिल के अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए। तो हमारे अरशद भाई है, ये भी बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, इनको पहले जाके फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये अपने गुलजार बाग रेलवे स्टेशन पटना से ही है। और इनका जो आज हम लोग जो वंदे भारत एक्सप्रेस में जो सफ़र कर रहे हैं, इसका जो आज उद्घाटन था आपको फॉरबिसगंज से दानापुर के लिए था, लेकिन इसका जो कमर्शियल रन होगा वो आपको जोगबनी से दानापुर के बीच में चलेगा। और इस ट्रेन जो है, इस ट्रेन का जो रेक है वो सैफरन वंदे भारत का दिया गया है। और जब इसका कमर्शियल रन होगा जोगबनी से, तो जोगबनी से ही ये ट्रेन खुलेगी 3:10 सुबह में, और आपको 11:30 बजे के लगभग में दानापुर आपको पहुंचा देगी। मेरा वंदे भारत में फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ, आपका? मेरा तो वंदे भारत में ये बहुत बार हो गया है, लेकिन ये जो आप इनॉग्रल रन है ना, वो मेरा पहली बार है। हम इनॉग्रल रन में कभी नहीं आए वंदे भारत एक्सप्रेस में। नहीं, इनॉग्रल तो ये 3-4 रन सुन के, वो भी ज़्यादातर अमृत भारत का। नहीं, हम तो एक ही बार इनॉग्रल में, पहली बार ही इसमें आए। तो चलिए, बाकी भाई से मिलकर अच्छा लगा। आ रहा है सहरसा जंक्शन, तो चलते हैं सहरसा जंक्शन को कवर करें। चलिए चले गए अमृत भारत में, चलिए सहरसा जंक्शन, सहरसा जंक्शन। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है, ट्रेन नंबर 02631। जी हाँ, अपनी फॉरबिसगंज से चलकर वाया पूर्णिया के रास्ते, पूर्णिया जंक्शन के रास्ते सहरसा की ओर अपनी ट्रेन पहुंची है। और ये सहरसा भी बिहार का एक ज़िला है। बिहार के 38 ज़िलों में से भी भैया फिलहाल एक सहरसा ज़िला है। और ये सहरसा जंक्शन पॉइंट भी है। जंक्शन पॉइंट क्यों है? क्योंकि सीधे तो हम भैया फॉरबिसगंज और पूर्णिया होते हुए सहरसा तक आए हैं, इधर निकल जाएंगे भैया खगड़िया की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है मधेपुरा के रास्ते पूर्णिया की ओर, जिस ओर से अभी हमारी गाड़ी आई है। इसीलिए सहरसा एक जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। अभी गाड़ी का अराइवल इस ओर ना हुआ था, अब गाड़ी फिर से यहाँ से एक बार रिवर्स में जाएगी, यानी गाड़ी का पूर्णिया में भी रिवर्सिंग होगा और सहरसा में भी रिवर्सिंग होगा। गाड़ी का दो जगह पर भैया रिवर्सिंग होने वाला है हमारी इस
वंदे भारत का 2 जगह पर रिवर्सिंग होगा। उसके बाद पहला पूर्णिया जंक्शन पे और दूसरा अपनी सहरसा जंक्शन पे भी रिवर्सिंग होगा। यहाँ से चलने के बाद इसका अगला स्टॉप है सीधा खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए, अब तो डिपार्चर वगैरह कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंधेरा है। दिखाने का कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, इसी वजह से। सहरसा जंक्शन में देखिए, लगता है कोई विधायक आ रहे हैं। खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंच चुकी है। वंदे भारत फॉरबिसगंज से चलने के बाद पूर्णिया होते हुए, सहरसा होते हुए, जी हाँ, मानसी जंक्शन नहीं रुकती है। मानसी जंक्शन क्रॉस करते हुए लेकिन मानसी में रुकी थी, पहुंच चुकी है खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार का एक जिला भी है। बिहार के 38 जिलों में से भैया खगड़िया एक बिहार का जिला है। खगड़िया एक बिहार का जिला है। और बाकी यहाँ ये खगड़िया भी एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि सीधे तो हमारे सहरसा की ओर से, अब इधर जाएंगे हम हसनपुर रोड होते हुए समस्तीपुर की ओर। और आपको पता ही है कि यही लाइन चली जाती है हसनपुर रोड होते हुए समस्तीपुर की ओर, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट बनता है। नहीं तो एक लाइन अपना सीधे बेगूसराय चल जाती है। यानी सब अलग अलग रूटों से इस वंदे भारत में ट्रैवल करने को मिलेगी। जोगबनी से चलेगी तो फारबिसगंज पूर्णिया होते हुए 2 बार रिवर्सर भी मिलेगी पूर्णिया जंक्शन में, और सहरसा जंक्शन में आपको 2 बार मिलेगी इसका रिवर्सर भी। बोलिए आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। कम से कम सहरसा से दानापुर के लिए वंदे भारत का सेवा हम लोग को मिला। और रेलवे से यही है कि रात में कम से कम पटना से सहरसा के लिए ट्रेन दिया गया। पटना से सहरसा इलाके वाले को बहुत दिक्कत है। 3:30 के बाद कोई ट्रेन नहीं है सहरसा के लिए। धन्यवाद। ठीक है, तो पटना से सहरसा या फिर सहरसा से पटना के बीच और ट्रेनों की ज़रूरत है, जैसा कि लोगों का आपने बात को सुना ही। और वंदे भारत अपनी पहुंच चुकी है खगड़िया रेलवे स्टेशन। डिपार्चर दिखाते हैं आपको एक प्यारा सा। बाकी अंदर में सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखिए। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं एक हम प्यारा सा आपको खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन का। और यहाँ पर अपनी ट्रेन लगभग 9:45 बजे के आसपास आई है। चलिए डिपार्चर देख लीजिए खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन का। बाहर बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा बढ़िया से नहीं दिख रहा है। गेट बंद हो रहा है, जिसको उतरना है उतर जाओ। एक व्यक्ति जाइए। बज गया, गेट हो रहा है क्लोज। बाय 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 बाय। तो गाड़ी अभी हमारी पहुंची थी सलूना रेलवे स्टेशन, जो अभी क्राउड देखे आपने अभी भी रुकी हुई है सलौना रेलवे स्टेशन पे। ये गाड़ी खगड़िया से सलौना हसनपुर रोड के रास्ते समस्तीपुर निकलेगी। बाकी यहाँ से इसका डिपार्चर भी हो गया, देख लीजिए। बाय बाय, देख लीजिए डिपार्चर हो गया। सब लोग लगता है अपना घर द्वार छोड़ के भैया अपना यही स्टेशन पर चले आए रहने सहने के लिए। स्टेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है सलौना रेलवे स्टेशन। देख रहे हैं सारे के सारे लोग अपना घर गांव झोपड़ी मकान सब छोड़ के स्टेशन पर चले आए हैं। कोई घर में लगता है आज खाना भी नहीं बनाया, सब का सब स्टेशन पे चले आए हैं। डिपार्चर सलौना रेलवे स्टेशन से गाड़ी निकल गई। अब इसके बाद इसका अगला स्टॉप है हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन। सब स्टेशन कवर किए हैं तो 3-4 स्टेशन क्यों छोड़े, वो सब भी कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पे। बाकी यहाँ सलौना में भीड़ तो बड़ी है, थोड़ा लोकल लोग हैं जो कि चाह रहे हैं सलौना रेलवे स्टेशन पे। देखिए इस ओर भी लोकल लोग रहते हैं जो कि चाह जाते हैं, सुनते नहीं है।
जनरल का टिकट लेके या फिर ऐसे ही लेके मतलब चार जाते हैं। बाकी चलिए अपने को क्या, हम तो मिलेंगे अब आपसे सीधा हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन। तो हमारी इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत पहुंच चुके जी हाँ हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन। देख लीजिए हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर ना ये हसनपुर रोड भी एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन चली जाती है बिठान की ओर, इसीलिए एक जंक्शन पॉइंट है। बाकी हॉन्किंग हो गया यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा चढ़ने की भीड़, बहुत ही ज़्यादा देखने को भीड़ थी। आगे में ही भारी संख्या में लोग हैं और इस ओर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बाकी हसनपुर जंक्शन इसीलिए एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बिधान के लिए चली जाती है। चलिए अपनी ट्रेन हसनपुर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने को तैयार हो रही है। चलिए दरवाज़ा बंद, देखिए बाय बाय, मिलते हैं फिर। इतना बोलेगा यार, देखिए बार बार बोल रहा है भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रही है। फिर कुछ बोलना है, अब लगता नहीं बोलना। देख लीजिए यहाँ पर भैया लगता है और कुछ बोलना भी इसके आगे कि गाड़ी नंबर, अब नहीं बोलना। ये भैया देखिए वंदे भारत में कचरा कहाँ पर रखा, बिना टिकट यात्रा ना करें। वैसे हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन या हसनपुर रोड। Please do not travel without valid ticket. सीधा मिलता है हम आपसे समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए तो गेट अब ऑटोमेटिक खुली, अब उतरते हैं हम भैया। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है SPJ यानी कि समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और समस्तीपुर जंक्शन पॉइंट इसलिए ना क्योंकि यहाँ से भैया आपको चली जाती है, अभी तो हम इधर जाएंगे आपको मुजफ्फरपुर के रास्ते हाजीपुर होते हुए दानापुर की ओर। और इधर से एक लाइन चली जाती है भैया अपनी बरौनी की ओर और एक लाइन अपनी जिधर से हम आ रहे हैं हसनपुर के रास्ते। अरे इसके नाम हम भूले जा रहे, क्या चीज़ तो था, खगड़िया की ओर, हसनपुर के रास्ते खगड़िया की ओर चली जाती है। इसीलिए ये जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी हमारी गाड़ी का 1 नंबर पर अराइवल हुआ है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के। डेट लग चुकी है और यहाँ से भाई दिखाता चलो। चलिए तो अपनी ट्रेन फाइनली डोर बंद होने के 10 मिनट के बाद प्रस्थान कर रही है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। बाय बाय। पिंटू भैया तो चलिए हमारी ट्रेन निकल चुकी है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अब इसके बाद इसका अगला स्टॉप है मुजफ्फरपुर। जी हाँ, समस्तीपुर भी बिहार का एक जिला था। बिहार के 38 जिलों में से भी भैया समस्तीपुर भी एक बिहार का जिला था। बाकी ये देखिए कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है तो दिखा देते हैं। तो चलिए भैया हम जान लेते हैं इस ट्रेन की टाइम टेबल के बारे में, ट्रेन की नंबर के बारे में, ट्रेन के किराए के बारे में, ट्रेन किस दिन चलेगी किस दिन नहीं चलेगी कहाँ से, और ट्रेन की कोच कॉम्पोजिशन के बारे में, ट्रेन की रूट के बारे में, इस दानापुर जोगबनी या फिर जोगबनी दानापुर वंदे भारत के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम इसका ट्रेन नंबर जो है, ट्रेन नंबर 26301 या 26302, ट्रेन नंबर 26301। जी हाँ, जोगबनी से चलकर दानापुर को जाने वाली वंदे भारत। इसका रूट कुछ यूँ रहने वाला है। जोगबनी से खुलने के बाद पहले जोगबनी से खुलेगी आपको सुबह के 3:25 पे। वहीं दानापुर इसका पहुंचाने का टाइम है सेम डे सुबह के 11:30 बजे।
8 घंटा का ये गाड़ी टाइम लेने वाली है। जोगबनी से दानापुर के बीच में लगभग 448 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 8 घंटा में। और इसका रूट के बारे में हम जान लेते हैं। रूट है भैया जोगबनी से चलने के बाद फॉरबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, बनमक्खी, डोरम, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सलौना, हसनपुर रोड, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते दानापुर तक जाएगी। ऐसे ही रूट को फॉलो करते हुए फिर शाम में वापसी में यही ट्रेन रवानगी लेगी 5:10 पे। फिर रात 1 बजे के आसपास या 1 बज के कुछ मिनट पे आपको पहुंचा देगी भैया नेपाल के जोगबनी रेलवे स्टेशन पर। तो ये था इस ट्रेन का टाइम टेबल बताए और किराए बता देते हैं। अगर आप इस ट्रेन से चेयर कार में जाते हैं जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका आपको देने होंगे 1320 रुपये। और वहीं अगर एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जाते हैं तो उसका देने होंगे भैया आपको 2375 रुपये, यानी कि 2375 रुपये। थोड़ा ज़्यादा है एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। बाकी आपको पता ही है ये वंदे भारत भी अपना 8 कोच का है, जिसमें से 7 कोच भैया अपनी होती है चेयर कार की और 1 कोच होती है अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर कार की। तो ये था इस गाड़ी का पूरा डिटेल, टाइम, रूट एंड डेट। अच्छा ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी ट्यूसडे को भैया दानापुर से जोगबनी के लिए नहीं रवानगी लेगी और वेडनेसडे को ये गाड़ी जोगबनी से दानापुर के लिए रवानगी नहीं लेगी। यानी कि ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी मंगलवार को दानापुर से जोगबनी के लिए नहीं खुलेगी और ये गाड़ी बुध के दिन यानी वेडनेसडे के दिन जोगबनी से दानापुर के लिए नहीं खुलेगी, समझे। तो यही था इस गाड़ी का रूट, किराया, कोच कॉम्पोजिशन, किराए के बारे में बता ही दिए। बाकी बहुत सारे ब्लॉगर लोग थे अपने जो कि ज़्यादातर सब के सब समस्तीपुर में डिवोट कर दिए हैं। हम लोग तो एंड टू एंड कर रहे हैं फ्रॉम फॉरबिसगंज टू दानापुर। वैसे इसका इनॉग्रल होता ना, तो इसका इनॉग्रल होता जोगबनी से। जोगबनी से किस लिए नहीं हुआ हम बताते हैं, हम आपको वहाँ भी बताए थे, लेकिन हम आपको बताते हैं जोगबनी से इसका इनॉग्रल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ से एक हुआ था अपनी अमृत भारत, जो कि जोगबनी से इरोड तमिलनाडु तक जाती है। तो एक गाड़ी को मतलब एक गाड़ी का 2 स्टेशन से इनॉग्रल कैसे हो सकता था, इसीलिए। लेकिन आज पहली बार हम एक चीज़ देखे हैं, किसी मतलब अमृत भारत जैसे मतलब वंदे भारत को सेंड करके अमृत भारत को आगे निकाला गया, यानी वंदे भारत को ओवरटेक कर दी अमृत भारत ने। आज शाम में आपने देखा ही, अभी तो फिलहाल टाइम हो रहा है भैया रात के 11:54। देखिए 11:54 हो रहा है रात का। तो चलिए मिलते हैं अब हमसे मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वैसे तो अपना खाना पीना भी इसमें रात का कुछ नहीं है, इसमें खाना पीना भी नहीं दिया जाएगा। बाकी ये देखिए कल से मतलब ऐसे ही सो रहा ये देख रहे हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यही वीडियो ऑलरेडी 5 मिनट का हो गया। ये हम जो आपको ट्रेन का डिटेल बताए हैं, तो हम आपसे सीधा मिलते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचने वाली है। We are approaching मुजफ्फरपुर स्टेशन। कृपया ट्रेन के रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें।
तो आ रहा है मुझे Steamboat carefully only after the train has come to a complete halt. तो भैया मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आ रहा है। सारा का सारा स्टेशन कवर कर डाले हैं आप लोग के लिए। तो जो दो स्टेशन अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना ना भूलें। जो दो स्टेशन और बचा है मुजफ्फरपुर एंड हाजीपुर, वो दोनों भी कवर करेंगे। और दानापुर में तो वीडियो एंड करना ही है भैया अपना। Remember to take all your belongings with you. बहुत बोलते हैं ये। बाकी गेट के पास जगह जगह पे कैमरास लगे भारतीय हुए रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बाहर लेके चलते हैं हम आपको। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हम आप लोग को दिखाते हैं। वैसे तो रात हो गया है इतना कि Thank you for दिखी। traveling with Indian Railways. वैसे तो रात हो गया है कृपया बिना इतना। टिकट यात्रा न करें। वैसे तो रात हो गया इतना। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है गाड़ी रात 12:20 पे। चलिए हम आपसे सीधा बाहर। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लीचियों की नगरी। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रात के करीबन 12:20 पर यहाँ पर पहुंची है हमारी वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत। वैसे कमर्शियल में तो अलग अलग टाइम रहेगा। बाकी उस और कोई अमृत भारत लगी है, देखिए उस और कोई अमृत भारत ट्रेन है। और इस और लगी हुई है मुजफ्फरपुर आनंद विहार। उस और मुजफ्फरपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली स्पेशल ट्रेन लगी है। उस और कोई अमृत भारत ट्रेन भी लगी है। बाकी अपनी देखते हैं गाड़ी कितने देर रुकते हैं। यहाँ से चलने के बाद अब अगला स्टॉप है हाजीपुर। वैसे मुजफ्फरपुर भी एक बिहार का जिला, बिहार के 38 जिलों में से ही भैया मुजफ्फरपुर एक बिहार का जिला। बाकी मुजफ्फरपुर भी एक जंक्शन पॉइंट है। सीधे हम समस्तीपुर की ओर से आ रहे, इधर जाएंगे अब हाजीपुर के रास्ते दानापुर की ओर। बाकी यहाँ से आप चाहें तो सीतामढ़ी के लिए भी गाड़ी बदल सकते हैं। लगभग यहाँ से 65 किलोमीटर की डिस्टेंस है सीतामढ़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। चलिए मिलते हैं अब यहाँ से डिपार्चर में एक प्यारे से हम आपको। यहाँ से भी हमारी वंदे भारत को चलने का प्रस्थान सिग्नल दे चुका है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मुजफ्फरपुर से यहाँ से भी अब प्रस्थान करेगी हमारी ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से भी लीचियों की नगरी। जी हाँ, चलिए अब यहाँ पर डोर होगा भैया बंद, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया बंद। डिपार्चर दिखलाते हैं आपको, यहाँ से खुलता है। तो वैसे अमृत भारत सॉरी राजधानी हो या फिर वंदे भारत हो, उसमें एक ही दिक्कत देखने के लिए मिलता है, क्या? ऑटोमेटिक गेट। यही बहुत ही दिक्कत है कि अगर गाड़ी नॉन स्टॉप अगर 4 घंटा चलेगी तो आपको 4 घंटा अंदर बैठना पड़ जाएगा। यही दिक्कत है वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनों में। ऑटोमेटिक गेट में यही सिस्टम ही है। चलिए तो हमारी ट्रेन फाइनली निकल चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, शाही लीचियों के शहर मुजफ्फरपुर से। और सभी की सभी नज़र इस हमारी वंदे भारत के ऊपर ही है। तो चलिए हमारी ट्रेन तो निकल चुकी है फाइनली लीचियों की नगरी। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। अब वैसे अपनी गाड़ी यहाँ से 3 घंटा 15 मिनट की देरी से डिपार्चर हुआ। मतलब 3 घंटा 15 मिनट की देरी से अपनी गाड़ी चल रही है। अब यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप है हाजीपुर, फिर दानापुर। तो हाजीपुर भी मिलेंगे, जहाँ सारे स्टेशन कवर किए हैं तो वहाँ एक स्टेशन क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी कर लेंगे। तो हाजीपुर को भी कवर करेंगे, उसके बाद सीधा दानापुर। वहाँ तो ऐसे ही वीडियो एंड करना है। अब बाहर का तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा, बाहर का काला काला आएगा नज़र, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ इस पेंट्री कोच के भैया है जो कि इसी वंदे भारत में मिनी पेंट्री के स्टाफ है। तो इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आज तो इन लोगों का भी काम कैसा रहा, आज आप लोगों का काम। वैसे आज काम मुश्किल नहीं है, आज के लिए ओपनिंग है तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा सारे काम नहीं रहते हैं, तो आज रेस्ट ही है। पर कल
किया 17 तारीख से और स्टार्टिंग होगी। उस टाइमिंग से हम लोग का टाइमिंग से सर्व करना पड़ता है। फिर भी आज रात तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, रात के 1 बज रहे हैं करीब। हाँ, ये तो थोड़ा टाइमिंग है वो वैसा है, क्या कर सकते हैं। टाइमिंग है तो बहुत लेट हो रही गाड़ी, वही बात है। बस थोड़ा सा पहले गाड़ी पहुंचती तो अच्छा ही रहेगा, ताकि आदमी घर पे जाए तो सब जन रहे, ताकि समझ में आए कि हाँ है। बाकी ये पेंट्री के स्टाफ वाले भैया बहुत ही अच्छे हैं, इनका बोली भी हमको व्यवहार भी बहुत ही अच्छा लगा। ये भैया एक ही नहीं है, यूट्यूबर यहाँ हर कोई आया है, एक दूसरे से मिल के रहते हैं, अपना खाए पिए हैं, नाश्ता किए हैं, पर खाना नहीं मिला है। यही हमें भी दुख है, खाना पीना नहीं मिला इन लोगों को। भैया लोग खाना नहीं खाए हैं, पर खाना खाना चाहिए इन लोगों को। नाइट का डिनर नहीं हुआ है और खाना नहीं मिला है, सिर्फ देखिए नाश्ता मिला है, 2 बार मिला था, एक शाम में मिला था और एक बार और मिला था, 2 बार नाश्ता मिला था। खाना मिलना चाहिए हाँ, क्योंकि खाना नहीं मिला है। खाना के लिए तो खाने नाइट में खाना आदमी अच्छे से करता है, क्योंकि नाइट का ही खाना है जो आदमी अच्छे से सुकून से खाता है। वो भी खाना अभी इस टाइमिंग मिस हुआ है, वो थोड़ा सा उसके लिए मतलब आपको बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि आपको भोजन नहीं करा पाए, हमें भोजन का चलिए सुविधा नहीं मिला था कि हम इन्हें दे सकें। कोई बात नहीं तो आवश्यक देते हम। चलिए, हमको हमारे तरफ से यही रहता, आप सब आते रहिए। आपका टिकट से रहेगा तो आपको हर सर्विस करेगा हम, जैसे कि चाय हो गया, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, जो भी है आपका सर्विस बरोबर तरीके से किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, पर आज के लिए ये इतना ही है। वैसे आपका ड्यूटी इसी में रहेगा ना, काम मतलब इसी में रहेगा? ड्यूटी तो इसी में रहेगा, 1 मंथ तक वो इसी में रहेगा, 1 मंथ तक। फिर उसके बाद दूसरे जगह जाएंगे वो, फिर दूसरी गाड़ी ओपनिंग करने के लिए। वैसे हम लोग का एक ग्रुप है जो हर टाइमिंग हम लोग चले जाते हैं। गाड़ी जो नई गाड़ी होगी ओपनिंग, उसमें हम लोग जाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें फाइटर लोग जो भी हैं हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं कब कहाँ किसको कैसे देना है। ऑफिसर लोग आते हैं, उन लोग से कैसे बातें विचार, नए जो ना जाएंगे तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या देना है उनको, कितना सर्विस कैसे करने हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना इन्फॉर्मेशन, कीमती वक्त टाइम निकाल के देने के लिए भैया। अरे आप लोग हैं तो हम लोग हैं, हमारा जैसा कुछ नहीं है। हमारे कोई लिए बात नहीं है। आपका टाइम हमारे लिए बहुत सौभाग्य से मिल रहा है, वही बहुत। आपका टाइम नहीं है क्या? हमारा टाइम क्या है सर, हमारा टाइम यही है, घर द्वार छोड़ के आए हैं, 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसके बाद से अपना इसी में करते रहो। 1 महीना पूरेगी तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो कंपनी अगर कह देगी चल उधर, तो उतर के तुरंत जाने हैं। सैलरी भी कोई ठीक नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कुछ कर भी नहीं सकते हम। ये तो है इन लोगों का। बाकी भैया का व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है भैया, थैंक यू आपको इतना अपना वक्त देने के लिए। समझ भैया, आप लोग भी आते रहिए, हर टाइम अच्छा लगेगा, मिलते रहेंगे। स्टेशन पर पहुंचने वाली बाकी बीच में यही बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, बोल जो देती है। तो भैया हमारे इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत पहुंच चुके जी यहाँ बिहार के केलों की नगरी हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर इसका आने का टाइम था रात के 9:50 पे, लेकिन आ रही है रात के भैया 1:13 पे, यानी कि लमसम 3 घंटा 23 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी आई है। वंदे भारत पहली ऐसे हम वंदे भारत देख रहे हैं जो कि 3 घंटा से भी ऊपर लेट चल रही है, ये हमारी वंदे भारत। और बाकी ये हाजीपुर भी एक जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट इसलिए सीधे हम मुजफ्फरपुर की ओर से आ रहे हैं। इधर जाएंगे अब हम सोनपुर के रास्ते दानापुर की ओर। और इसके अलावा यहाँ से एक लाइन चली जाती है शाहपुर पटोरी के रास्ते बरौनी जंक्शन की ओर, समझ गए। तो चलिए फिलहाल लेते हैं यहाँ से अपना एक प्यारा सा डिपार्चर अपने हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। 2 नंबर पर हमारी गाड़ी आई थी हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने की ओर देखिए येलो सिग्नल, उसके आगे ग्रीन सिग्नल, यानी तुरंत हमारी गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी खुलने के बाद। वैसे अभी हम इसी सोनपुर डिवीज़न के अंतर्गत है अभी हम, और हाजीपुर मतलब वो वाला ब्रिज पार करते चले जाएंगे दानापुर डिवीज़न में। पाटलिपुत्र आएगा, दानापुर डिवीज़न में हम चले जाएंगे। अभी तो फिलहाल सोनपुर डिवीज़न में है। बंद हो गया भैया, तो पैक।
दानापुर तक लास्ट। बाकी चलिए 3 घंटा 25 मिनट के बाद अपनी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है खेलों की नगरी हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अच्छा बाकी हम फिलहाल आपको शुरू में ये दिखाए थे ना, ये ऊपर से भैया अगर नल खोलिएगा तो इसमें से गर्म पानी गिरेगा जी, गर्म पानी। हाथ जल गया, बहुत ही गर्म रहता है, इसीलिए पहले देख लिया। ये नीचे से ठंडा पानी है, ये गर्म है, ये ठंडा है, समझ गए। नीचे वाला ठंडा रहेगा, ऊपर वाला गर्म रहेगा। ये डस्टबिन है। बाकी यहाँ पे कुछ अपने भैया लोग हैं जो कि सो रहे हैं, पेंट्री के स्टाफ वाले भैया लोग। और बाकी ये वाला कोच तो पूरा खाली खाली हो गया। बाकी ये भैया खाली बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। और बाकी एक चीज़ और, लोगों को देख लीजिए, खा पी के कितना गंदगी फैला देते, जहाँ खाए वहाँ फेंक दिए। वैसे ही देखिए इस ओर भी, यहाँ पर भी देखिए पानी का बोतल तक छोड़ दिए। इधर भी देखिए, यहाँ पे झोला वगैरह अपना सब छोड़ दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं सब तरफ वही हाल है, पूरे के पूरे कोच में वही हाल है। जहाँ पर मतलब आदमी लोग खाए वहीं पर खा के छोड़ दिया। देखिए जो जैसा है वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ खाली खा के छोड़ देना। बाकी इधर का थोड़ा ठीक है। और बाकी चलिए देखिए, अब हम आपको कहाँ मिलते हैं। बहुत ही कस के ब्रेक मारती है। देखिए अब हम कहाँ मिलते हैं आपको। ऑटोमेटिक खुलेगा भैया, गाड़ी जो काफ़ी स्पीड पकड़ चुके हैं। बाकी पूरा का पूरा कोच खाली हो चुका है, पूरा कोच खाली है। देखिए हम उस बटन को प्रेस भी नहीं करेंगे, ये डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। हम प्रेस भी नहीं करेंगे, देखिएगा अपने आप ओपन हो जाएगा। देखा तो इसका नाम है भैया सेंसर। बाकी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। रेल नीर रखा हुआ है, स्टेशन से आने वाली सभी यात्रियों का स्वागत करती है। जब भी आप लोग से बात करते हैं तभी बोलने लगती है। क्या कीजिएगा, छोड़िए, हटाइए। अब हम आप लोग को अब तो Indian Railways welcomes all passengers boarding from हाजीपुर स्टेशन। पहले बताइए, हम गलत बोले। जब भी बात कर रहे हैं तभी बीच में टपक जा रही है। इसका काम है बोलना। हाँ ठीक है, अच्छा उतना ठीक है। हाजीपुर स्टेशन हम आप लोग से दानापुर स्टेशन है, हम आपसे मिलेंगे भैया। अब आपसे देखिए तो अपनी गाड़ी सोनपुर रेलवे स्टेशन स्किप मारती है कि रुकती है, देखते हैं सोनपुर को। फिलहाल तो काफ़ी स्लोली इस और तो मालगाड़ी से ट्रेन लगी है। चलिए तो फाइनली 5 मिनट के बाद सोनपुर रेलवे स्टेशन स्किपिंग कर दी। रुकी नहीं लेकिन गाड़ी स्किपिंग हो ये देख लीजिए, ये जो अमृत भारत है ये हमको ओवरटेक की थी फॉरबिसगंज से निकलने के बाद हमको, लेकिन अब हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन हम लोग भी स्किप कर रहे हैं। पूरी की पूरी खाली है जनरल कोच, देख रहे हैं खाली 2 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। बाकी पूरी की पूरी खाली है क्योंकि इनॉग्रल स्पेशल है, इसलिए ना पूरी की चमकती हुई रैक मतलब ढन जाएगी तमिलनाडु के रोड रेलवे स्टेशन तक। इसने हमको ओवरटेक किया था, अब हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं। हम लोग को ओवरटेक किया था फारबिसगंज से निकलते के बाद। भारत की सबसे लंबी अमृत भारत है। मालदा बेंगलोर इससे कम लेता है। तो चलिए भैया फाइनली हम पहुंच चुके हैं दानापुर तो नहीं लेकिन पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन तक।
इस जर्नी को यहीं तक रखते हैं। दानापुर जाने से कोई फायदा है नहीं। यहाँ से ठावे पटना पैसेंजर है तो उससे लेके पटना चले जाएंगे। बाकी यही थी हमारी इनॉग्रल ट्रेन जर्नी फॉरबिसगंज से लेके समझ लिए दानाईपुर तक, मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर तो बाकी ही है। यहीं तक थी हमारी जर्नी इस वंदे भारत इनॉग्रल ट्रेन जर्नी, जोगबनी दानापुर की इनॉग्रल ट्रेन जर्नी। उम्मीद करता हूँ भैया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए भैया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी यहाँ पर देखिए ये जो अमृत भारत है ना, ये अमृत भारत हमको ओवरटेक मारी थी फॉरबिसगंज से निकलने के बाद इसे वंदे भारत को, लेकिन दोनों का अब यहाँ आमना सामना हो चुका है पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी इसका जनरल को देख लीजिए, पूरा को पूरा मतलब खाली है, मतलब ये ऐसे ही रोड तमिलनाडु तक जाने वाला है। और बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें ना तो जर्नी एक्सपीरियंस भैया बहुत ही मतलब अच्छा भी रहा, थोड़ा ख़राब भी रहा, क्योंकि गाड़ी 3.5 घंटा लेट कर दी इसीलिए। बाकी इस ओर से डिपार्चर हो चुका है, देख लीजिए इरोड अमृत भारत ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, इरोड अमृत भारत का। यानी इससे आगे वंदे भारत से आगे निकाला गया है अमृत भारत को। सोच लीजिए इसको प्रायोरिटी हाई वहाँ पर भी दिया गया फॉरबिसगंज से निकलने के बाद भी, और पाटलिपुत्र जंक्शन में भी इसको मतलब ये किया गया, मतलब ज़्यादा हाई बना के निकाला जा रहा है, प्रायोरिटी दिया जा रहा है। मतलब सोच लीजिए वंदे भारत का कोई पहलू नहीं, यानी 2 बार आज वंदे भारत को ओवरटेक कर दी है हमारी अमृत भारत। बाकी यही कहेंगे मेरा जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन यही थोड़ा ख़राब ही कि मतलब गाड़ी लेट हो गई थी 3 से 3.5 घंटा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। देख लीजिए यहाँ से डिपार्चर होते हुए भारत की, अच्छा ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अमृत भारत ट्रेन भी है, क्योंकि ये भैया जोगबनी से इरोड तक के बीच में जाती है। ये लगभग 65 या 66 घंटा का समय लेती है इसीलिए। बाकी अपने वंदे भारत 2 बार ओवरटेक खा चुके, इसी गाड़ी से ओवरटेक खाई है 2 बार, सोच लिए। बाकी चलिए ये तो मतलब रात भर सो के आया है, पूरा रात भर सो के आया है ये पूरा, अभी भी सो ही रहा था। बाकी रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, इस इनॉग्रल जर्नी को यहीं तक, इस इनॉग्रल ट्रेन जर्नी को यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर वीडियो भैया पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर किसी एक और नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से आप सभी लोगों को जय हिंद। वैसे यहाँ से इसका डिपार्चर होते हुए देख लीजिए, इसका लोगो देख लीजिए भैया, हमारी इस अमृत भारत का इनॉग्रल अमृत भारत का। और वैसे रात का देख लीजिए 2:05 हो गया, रात का 2:05 हो गया है। और बाकी ये पाटलिपुत्र, अब हम आ गए ECR के ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में। ये पाटलिपुत्र जंक्शन पॉइंट इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन दानापुर के लिए जाती है और एक लाइन पटना के लिए जाती है, इसीलिए ये पाटलिपुत्र एक जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। दीजिए इजाज़त आप सभी लोगों को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जय हिंद। फुल जर्नी समझिएगा, फॉरबिसगंज टू दानापुर 6 किलोमीटर है बस यहाँ से। चलिए जय हिंद।